how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, this is your civics book, Democratic Politics, and today I will give you some important, very short answer type questions. These questions will surely help you in your final examination. So let's see. Why did Tommy Smith and John Carlos receive their medals without wearing shoes? Answer. They received their medals without wearing shoes to draw international attention to racial discrimination and poverty of blacks in the United States. So children, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने जो मेडल रिसीव किया था वो बिना शूज़ पहने ही रिसीव किया था। उसका कारण ये था कि वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है और जो ब्लैक्स गरीब हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो इंटरनेशनल अटेंशन वो खींचना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इस तरह से बिना शूज़ के मेडल लेने के लिए वो पहुँचे थे। व्हाट वाज द ब्लैक पावर मूवमेंट? आंसर. This movement emerged in 1966 and lasted till 1975, which was a more militant anti-racist movement, advocating even violence if necessary to end racism in the US. ये मूवमेंट जो था यह 1966 में शुरू हुआ और 1975 में यह फिर समाप्त हुआ। और यह सबसे मेन इसका क्या था मूवमेंट का कि एंटी रेसिस्ट था। इसमें लोग जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे उसके खिलाफ में ये मूवमेंट किया गया था, जिसमें ने ये बोला कि हमें ये समाप्त करना ही होगा और इसके लिए चाहे हम वायलेंस भी करना पड़े तो हम उसके भी फेवर में हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट से हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करेंगे ही। यह ब्लैक पावर मूवमेंट था। फिर है व्हाट आर द टू सोशल डिविजन्स इन अमेरिकन सोसाइटी? आंसर है वो वाइट अमेरिकन सोसाइटी एंड ब्लैक अमेरिकन सोसाइटी। सोशल डिवीज़न के बेसिस पर अमेरिकन सोसाइटी किस प्रकार से डिवाइडेड थी? एक तो वाइट अमेरिकन सोसाइटी, दूसरा ब्लैक अमेरिकन सोसाइटी। चिल्ड्रन, यहाँ पर जो नंबर्स दिए आप इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे और अच्छी तरह से इनको लर्न करेंगे। राइट टू सिमिलैरिटीज बिटवीन टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। So answer, American athletes Tommy Smith and John Carlos were Afro-Americans. Both won the gold and bronze medals in Mexico Olympics respectively. So children, दोनों ही जो थे वो अमेरिकन एथलीट्स थे और एफ्रो अमेरिकन थे और इसके साथ साथ दोनों ने ही गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल्स मैक्सिको ओलंपिक्स में जीते हुए थे। इसके बाद चिल्ड्रन हम इकोनॉमिक पर आते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है उसको देख लेते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर गेटिंग व्हाट इज बार्टर? सो आंसर, गेटिंग और एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर इज कॉल्ड बार्टर। पुराने समय में चिल्ड्रन जब मनी नहीं चलते थे तो उस समय में एक सामान के बदले में दूसरा सामान लेन देन करके लोग आपस में एक दूसरे के साथ खरीदारी करते थे। तो इस प्रकार का सिस्टम जो था वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। फिर है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? सो आंसर, banks create intermediate credit. They take deposits from the public and lend the rest of money, keeping the reserve ratio at a fixed rate. While non-banking finance companies do not create credit, it only creates liquidity. जो बैंकिंग सिस्टम होता है वह इंटरमीडिएट क्रेडिट पर काम करता है। वो पब्लिक से पहले कुछ डिपॉजिट करता है और बदले में फिर उसे मनी प्रोवाइड करवाता है उसके रेशो में कि कितना डिपॉजिट है उसके आधार पर फिर एक फिक्स्ड रेट पर मनी प्रोवाइड करवाता है। वहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं वह क्रेडिट के बेसिस पर वो नहीं करती है, सिर्फ उन्हें लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ही वो जो है हेल्प करती है। कंपनी जो है वो मनी प्रोवाइड करवाती हैं लोगों को। फिर है एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। आंसर, द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. The working capital requirements for production is met
through loans. The credit helps a person to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, and thereby increase his earnings. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. So children, हमें बताना है कि डेवलपमेंट में क्रेडिट का क्या रोल होता है। तो डेवलपमेंट में क्रेडिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रोडक्शन जब भी होता है, जैसे लोन यदि किसी को क्रेडिट पर दिया जाता है तो वह जो लोन होता है वह लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और उससे वो प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें समय पर अपनी चीज़ों को या अपने इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प मिलती है और उसके बाद फिर जो भी अर्निंग होती है, जो भी इंक्रीज़ होती है, जो भी अर्निंग में इंक्रीमेंट होता है, जो अर्निंग उनकी बढ़ जाती है तो फिर वो उसको क्रेडिट के साथ डिपॉजिट करते हैं और यह निश्चित रूप से पॉजिटिव रोल निभाता है डेवलपमेंट में। When and how was in India? In November 2016, the currency notes of 500 and 1000 rupee were declared invalid in India. People were asked to deposit these notes in banks within a certain period and receive new notes of 500 and 2000 rupees in return. This is called demonetization. तो चिल्ड्रन, डिमोनेटाइजेशन हमारे भारत में कब हुआ और यह क्या है? तो नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 500 और 1000 के रुपीज़ थे, उन्हें इनवैलिड घोषित कर दिया था भारत सरकार ने और एक निश्चित टाइम पीरियड दे दिया था। उसमें बोला गया था कि 500 और 1000 के नोट्स जो है वो बैंक में आप जमा कर दें और उसके बदले में नए 500 और 2000 के जो नोट हैं उन्हें ले लें और यही डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। फिर है व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर 1991? द इम्पोर्ट्स वर केप्ट अंडर कंट्रोल टिल द ईयर 1991. ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली एसेंशियल गुड्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम वर मेनली इम्पोर्टेड. The country adopted a policy of conservation to protect the producers from foreign competition. As a result, the trade grew at a slow pace during this period. So children, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें जो एसेंशियल गुड्स होते थे जैसे कि मशीनरी है, फर्टिलाइज़र्स है, पेट्रोलियम्स हैं, ये सारे क्या होते थे? इंपोर्ट किए जाते थे और कंट्री जो थी उन्होंने कंजर्वेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की हमारे देश में और इसके साथ साथ कंजर्वेशन करना शुरू किया ताकि जो फॉरेन कंपटीशन जो है वो हम कर सकें और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि द ट्रेड ग्रू एट अ स्लो पेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में जो ट्रेड था वो काफ़ी स्लो हो गया था. What do you understand by multinational companies? A multinational company is one that produces in more than one country. These companies produce on a large scale and sell the products produced in many countries. So children, multinational companies क्या होती हैं? Multinational companies ऐसी companies होती हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं और सिर्फ एक कंट्री के लिए ही नहीं, वो कई कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं और कई कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेड करती हैं. तो चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगी ताकि आप उन्हें अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें. टिल देन, गुड डे.